Today's topic equation of motion. Yo-yo Honey Singh. Equation of motion. First equation of motion. First equation of motion. That is v is equal to u plus at. देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे इजी है, बिल्कुल इजी है. सिर्फ एक्सीलेशन की फॉर्मूला पता होना चाहिए. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी ड्राइव हो जाएगी. एक्सीलेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में जो चेंज इन वेलोसिटी होगी वो हमारा क्या हो जाएगा? एक्सीलेशन हो जाएगा. अगर हमारी ये है इनिशियल वेलोसिटी u से रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल को, फाइनल वेलोसिटी v और टाइम हमारा है t, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी. इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. ए टी इक्वल टू वी माइनस यू. इसको इधर लिख देंगे इक्वल टू में, इधर लिख दो इधर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर हमने ये लिख दिया 9 इक्वल टू एक्स, ऐसे लिख दिया x इक्वल टू 9, ये दोनों एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है. तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, ये माइनस है u, उधर जाके क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा. तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी. बहुत सिंपल है, बस सिर्फ एक्सीलेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए. ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ फॉर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, इसको डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी बोलते हैं. देखो इस इक्वेशन के लिए हमें दो बातें पता होनी चाहिए अच्छी तरह से. फर्स्ट है एवरेज. दो क्वांटिटी हैं, दो का हमें एवरेज निकालना है. जैसे x है और y है, उनका एवरेज निकालना है. तो x प्लस वाई अपॉन 2, एक्स प्लस वाई अपॉन 2. अगर दो हमारी वेलोसिटी एक u है और एक v है, उसका एवरेज निकालना तो u प्लस v अपॉन 2, ये एवरेज आ जाएगा. अगर तीन क्वांटिटी है हमारी x y z, उनका एवरेज निकालना है तो तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे. x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3. अगर हमारी 4 क्वांटिटी हैं, चारों को प्लस करके 4 से डिवाइड कर देंगे. तो किसी भी उसका एवरेज निकालना हो तो नंबर उसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. एक तो ये बात पता होनी चाहिए. तो इसमें दो वेलोसिटी आएंगी, एक u आएगा और एक v आएगा. उसका हमें एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे. कैसे? u प्लस v अपॉन 2. और दूसरी जो मेन बात है, हमें एवरेज वेलोसिटी का जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. बस ये मेन बात है. क्या? एवरेज स्पीड में होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. एवरेज वेलोसिटी में होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ये फॉर्मूला जिसके याद हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन उसकी लर्न हो जाएगी. ठीक है, क्या? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. एक तो ये फॉर्मूला याद करेंगे. दूसरा एवरेज कैसे निकाल लेंगे? u प्लस वी अपॉन 2. ये हम एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी. इसमें भी इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है, फाइनल वेलोसिटी v है आफ्टर टाइम t. तो उसका हम एवरेज निकाल लेंगे पहले. तो ये हो जाएगा हमारा, पहले हम फाइंड करेंगे एवरेज वेलोसिटी u प्लस v अपॉन 2. ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी. ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, तो ये वैल्यू ये वाली यहाँ पे पुट कर देंगे. तो u प्लस वी अपॉन 2 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वो s ले लेंगे और टाइम को t ले लेंगे. ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं s अपॉन टी इज इक्वल टू
ये आ जाएगा u प्लस वी अपॉन 2। ठीक है, तो इसमें हम s इज इक्वल टू 1/2 u प्लस वी, ये अपॉन 2 यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, मल्टीप्लाई t लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। ठीक है, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, s अपॉन t v प्लस u प्लस वी अपॉन, ये इतना आ गया। ठीक है, इतना इसमें। अब जो तीसरा इसमें मेन पॉइंट है, इसमें v की वैल्यू पुट करनी है फर्स्ट इक्वेशन से। ये बात जिसके याद रहेगी वही इसको कर पाएगा। क्या करना है, इसमें फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू पुट करनी है। 2-3 बार इसको रिवाइज कर लो अपने मन में। पहले एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, u प्लस वी अपॉन 2 एवरेज आ जाएगा उसका। फिर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। पहले एवरेज निकाल लेंगे, u और v का एवरेज कैसे निकाल लेंगे, u प्लस वी अपॉन 2। फिर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये आ जाएगा। इसकी ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, और इसकी डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो जाएगा, टाइम t हो जाएगा। ये दो बात होगी, पहले एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी अपॉन 2 एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। तीसरी बात, इसमें v की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, पुटिंग v इज इक्वल टू u प्लस at, यहाँ पे v की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा s इज इक्वल टू 1/2 u प्लस, अब v की वैल्यू ये पुट करेंगे, u प्लस at मल्टीप्लाई t, u प्लस u कितना हो जाएगा, 2u हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/2 2u प्लस at मल्टीप्लाई t। अब t के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो t की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा s इज इक्वल टू 1/2 2ut प्लस at स्क्वायर। अब ये 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो s इज इक्वल टू 1/2 2ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू आ जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो 3 बातें इसमें ध्यान रखनी है। पहले uv का एवरेज फाइंड करेंगे, u प्लस वी अपॉन 2, समझे ना, 2 का एवरेज है तो 2 से डिवाइड कर देंगे u और v का। फिर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब जो मेन पॉइंट है जिसको भूल जाते हैं, वो ध्यान रखना है कि इसमें फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू पुट करनी है। क्या ध्यान रहेगा, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at से v की वैल्यू पुट करनी है, फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू पुट करनी है, फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू पुट करनी है, फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू पुट करनी है। ये बात ध्यान होनी चाहिए, तभी समझ में आएगा ये। अब है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसके 2 मेथड हैं। ठीक है, एक तो हम इसमें ये ले लेंगे एवरेज वेलोसिटी ये आ जाएगा u प्लस v अपॉन 2, इसको ऐसे लिख लेंगे v प्लस u अपॉन 2। ये हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। तो यहाँ से t की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि इसमें t तो है नहीं गई, तो t की वैल्यू फाइंड कर लेंगे बस। t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, जो हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू v माइनस यू, इससे t की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, t की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, t की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, t की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये बात दिमाग में रट लो। पहले एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे, u प्लस वी अपॉन 2, उसके बाद जो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है उसमें t की वैल्यू फाइंड करेंगे, t की वैल्यू फाइंड करेंगे, t की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये बात ध्यान रखनी है। अब इसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या टोटल टाइम। इसमें वैल्यू पुट करो, यहाँ ये पुट कर देंगे v प्लस यू अपॉन 2 इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा s अपॉन t। ठीक है, t की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, s
अपॉन टी इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, और एस अपॉन एस इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टू मल्टीप्लाई टी। ठीक है, अब इसमें टी की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली, ये जो वैल्यू फाइंड की थी, तो एस इज इक्वल टू या रहेगा वी प्लस यू अपॉन टू मल्टीप्लाई, यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए। फिर दोबारा फिर बता रहा हूँ, टी की वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान से ये मेन बात इसमें याद रखेंगे, टी की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ये हमारा टी की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, ये यहाँ से यहाँ पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा s, तो ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a आ जाएगा। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी वाला, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो v प्लस यू v माइनस यू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ऐसी हमारी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। समझ गए ना, इसमें भी स्टार्टिंग हमारी एवरेज वेलोसिटी से होगी, सेकंड में भी स्टार्टिंग एवरेज वेलोसिटी से होगी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी होगी u प्लस वी अपॉन 2, और ये तो हमने एवरेज निकाल दिया। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो वो जो टाइम है उस t की वैल्यू निकालनी है एक्सीलरेशन से, यहाँ से, ये ध्यान रखिए। इसका तो एक और मेथड भी है, सेकंड मेथड इसका ये है, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2uat प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया। बस इसमें ध्यान ये रखना है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2uat, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि हमारी इक्वेशन है 2as, इसमें से हमें 2a कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि 2as लेके आना है यहाँ पे, तो 2 इसमें से तभी कॉमन होगा जब यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब देखो, जब ये 2a कॉमन चला जाएगा, ठीक है, a स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा, ये 2a स्क्वायर, तो इसमें से 2a कॉमन चला जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पे a टी स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से 2a कॉमन चला जाएगा तो क्या बचेगा, u बचेगा और t बचेगा, तो इसमें से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है, s के, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू एस हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये दो मेथड है, जॉन समरी मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में मेन बात ध्यान रखनी है, एवरेज हम कैसे निकालेंगे, u प्लस वी अपॉन 2, दोनों में, सेकंड में भी थर्ड में भी। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वहाँ थर्ड वाले में t की वैल्यू रख देंगे। ठीक है।